सहारनपुर के शिवालिक जंगल में बढ़ रहा हाथियों का कुनबा। बादशाही बाग क्षेत्र में वन विभाग ने कर्मचारियों ने देखा है हाथियों का बड़ा झुंड। वन विभाग ने वन जीवों के लिए जंगल में बनाए पानी के कई कुएं। सहारनपुर के मिर्जापुर इलाके में पकड़े गए तेंदुए को वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ा है। बादशाही बाग में करौंदी के जंगल में छोड़ा गया है। तेंदुए की आहट से कई दिन से निजी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं में फैली थी दहशत। सीतापुर में कोबरा और नेवले के बीच हुई है खूनी लड़ाई। नेवले के प्रहारों के सामने नहीं टिक पाया है कोबरा। गांव वालों की जुटी है भारी भीड़। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। सकरन ब्लॉक के बहादुरगंज गांव का मामला। उन्नाव में खड़ी कार में अचानक लगी आग। देखते ही देखते धू धू कर जल उठी कार। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने की आशंका। सदर कोतवाली के जिला अस्पताल गेट के बाहर का मामला। सोनभद्र में 2 दिन पहले हुए खदान हादसे का वीडियो वायरल। 100 फीट से ज्यादा गड्ढे में गिरता नजर आ रहा है पोकलेन। हादसे में पोकलेन ऑपरेटर और क्लीनर की मौके पर ही हो गई थी मौत। खदान में मिट्टी धंसने से हुई थी दोनों की मौत। डाला चौकी के लंगड़ा मोड़ इलाके का मामला। वाराणसी में बाबा के दरबार में सुरक्षा से खिलवाड़ की खबर। मंदिर से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों पर गर्भगृह से वीडियो कॉलिंग करने की खबर। कार्यपालक अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। संभल गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। 24 घंटे में 1 फीट से ज्यादा स्तर बढ़ गया है। राजघाट पर गंगा खतरे के निशान के पास बह रही है। घाट पर लगी अस्थायी दुकानों को पीछे कर लिया गया है। लखनऊ में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ ईडी का एक्शन। मोहनलालगंज के इंद्रजीत खेड़ा की बेनामी जमीन को अटैच किया गया है। गायत्री प्रजापति ने अपने नौकर राम सहाय के नाम पर ली थी ये जमीन। मथुरा के पोस्ट ऑफिस में पार्सल में धमाका हुआ। धमाके से भगदड़ मच गई। काउंटर का टूटा कांच। मौके पर पहुंची बीडीएस की टीम। पार्सल में निकली है एयरगन। बरारी इलाके के रहने वाले शख्स ने झांसी से मंगवाई थी एयरगन। रिफाइनरी थाने के पोस्ट ऑफिस का मामला। कानपुर में रेलवे स्टेशन पर आज 2 गुट आपस में भिड़ गए हैं। ये विवाद ट्रेनों में अवैध खान-पान का सामान बेचने को लेकर हुआ है। झगड़े में कई लोग घायल भी हो गए हैं। महिलाओं और बच्चों ने जीआरपी थाने का घेराव किया। आगरा में जूनियर इंजीनियर की पिटाई के मामले में पुलिस कार्रवाई से बिजली कर्मचारी नाराज है। हड़ताल कर बिजली कर्मचारियों ने धरना दिया है। एतमादपुर इलाके के बिजली घर में दबंगों ने की थी जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीट। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज होने के बावजूद नहीं की गई कोई ठोस कार्रवाई। आगरा में ई रिक्शा पलटने से 4 बच्चे घायल हुए हैं। स्कूल से घर जा रहे थे सभी बच्चे। खेरागढ़ थाना इलाके का मामला। आगरा में प्राइवेट बस पलटने से कई यात्री घायल हुए हैं। राजस्थान से बलरामपुर जा रही थी बस। रास्ते में बस बेकाबू होकर सड़क किनारे जाकर पलटी है और किसी को नहीं लगी गंभीर चोट। आगरा में बड़ा हादसा टला है। गड्ढे में गिरने से बची है डबल डेकर बस। सड़क के किनारे खोदा हुआ था गड्ढा। थाना छत्ता इलाके का मामला। बस्ती में हाईवा से टकराई है बाइक और एक कावड़ी की मौत। दूसरा घायल। बधेश्वर नाथ में जल चढ़ाकर लौटते वक्त हुआ हादसा। हरैया थाना क्षेत्र का मामला। सुल्तानपुर में ट्रक ड्राइवर ने एआरटीओ विभाग के 2 स्टाफ को कुचला है। सिपाही और ड्राइवर की मौत हुई है। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हुआ है। बाल बचे हैं एआरटीओ। चेकिंग कर वापस लौट रहे थे एआरटीओ। प्रयागराज के महाधिवक्ता भवन में अग्निकांड मामले में जांच कमेटी ने शासन को रिपोर्ट भेजी है। जांच में भवन में लगे अग्निशमन उपकरणों में पाई गई है कमी। बिल्डिंग बनाने वाली एजेंसी के अफसरों पर कार्रवाई की गई तैयारी। 17 जुलाई को महाधिवक्ता भवन में लगी थी आग। सीएम के निर्देश पर बनी थी 5 सदस्यीय जांच कमेटी। इटावा जिला जेल में बंद एक कैदी करंट लगने से घायल हुआ है। बीआर अम्बेडकर संयुक्त चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। चोरी के मामले में जेल भेजा गया था घायल कैदी शाह। सचिवालय में भर्ती के नाम पर ठगी का भंडाफोड़। निजी सचिव समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ में किया गिरफ्तार। सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप। सचिवालय में फर्जी इंटरव्यू कराकर थमाए थे फर्जी नियुक्ति पर। शाहजहांपुर में बेटे ने सौतेली मां की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हत्या की गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया है। घटना थाना पुआवा के देवस्थान इलाके की। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में आईसीयू बेड खरीद में गड़बड़ी का आरोप है। राजस्थान के भरतपुर मेडिकल कॉलेज के मुकाबले 1.5 गुना दाम पर हुई है खरीद। मेडिकल कॉलेज प्रशासन में मचा हड़कंप। प्राचार्य ने कहा है कि प्रक्रिया पूरी तरीके से वैध।
हमीरपुर में कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। एसपी समेत जिले के करीब 150 पुलिस कर्मियों ने रक्तदान किया। कारगिल दिवस पर गाजीपुर में बच्चों ने पिरामिड बनाकर दी है कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि। छात्र छात्राओं ने अनोखे अंदाज में मनाया है कारगिल दिवस। बुलंदशहर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। अगवा किए गए युवक को 48 घंटे में सकुशल बरामद कर लिया गया है। 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। ललितपुर में प्राचीन मंदिर से भगवान शिव की प्रतिमा चोरी हो गई है। चोरी से पहले मंदिर में तोड़फोड़ भी की गई। मामला जकलौन का है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज की है जमानत। मामले पर अदालत की टिप्पणी तथ्यों को देखते हुए नहीं दे सकते। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के कुंवर पट्टी में व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत। मृतक के परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली में बिजली का करंट लगने से हुआ। बुलंदशहर में अगवा युवक सकुशल रिहा। स्वाट टीम और ककोड़ पुलिस ने कराया रिहा। 24 जुलाई को कार सवार बदमाशों ने अगवा कर परिजनों से मांगी थी 25 लाख की फिरौती। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर कराया रिहा। पीलीभीत में चोरों ने जिला पंचायत अध्यक्ष की बहन के घर पर बोला है धावा। सोने चांदी के आभूषण सहित लगभग 40 लाख की चोरी। खिड़की की ग्रिल काटकर घर में घुसे थे चोर। मथुरा में फूल बंगला से बाल गोपाल गायब। श्रद्धालुओं ने किया है ऐलान। भगवान को वापस लाने वाले को देंगे 10,000 का इनाम। फिरोजाबाद के एक भक्त ने बनवाया था फूल बंगला। बिजनौर में बुजुर्ग ने रोड पर पढ़ी है नमाज। लोगों ने जताया है कड़ा ऐतराज। पुलिस ने भी शिकायत की गई है। कीरतपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। आगरा में बिजली ऑफिस में घुसकर जूनियर इंजीनियर पर हमला। दबंगों के हमले में जेई गंभीर रूप से घायल। ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर पहुंचे थे दबंग। थाना एतमादपुर इलाके का। गोरखपुर में हिस्ट्री शीटर मेराजुल हक की पीट कर हत्या। हमलावरों ने सिर पर लाठी डंडे से किया वार। हमले में गंभीर रूप से घायल। बदमाश की इलाज के लिए ले जाते वक्त मौत। प्रॉपर्टी डीलिंग विवाद में हत्या की आशंका। यूपी में पुलिस महकमे में फेरबदल। 20 पीपीएस अफसरों के तबादले। प्रमोशन के बाद डीएसपी से एएसपी बने अफसरों का हुआ ट्रांसफर। हमीरपुर में खाद्य विभाग की टीम ने दुकानों में छापेमारी की है। टीम ने कई दुकानों से लिए हैं सैंपल। एक्सपायरी डेट वाले सामान को कराया गया है नष्ट। छापेमारी की खबर सुनकर दुकानें बंद कर फरार हुए हैं कई दुकानदार। भदोही में तैनात एक डॉक्टर को 2021 में कुछ दिन के लिए जेल में बंद होने के दौरान का भी जारी कर दिया गया है वेतन। मामले की शिकायत के बाद सीएमओ ने जांच के निर्देश दिए हैं। 2 सदस्यीय जांच टीम को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। एनसीआर में रोड टैक्स को लेकर योगी कैबिनेट के फैसले का गाजियाबाद के कैब चालकों ने स्वागत किया है। फैसले की तारीफ करते हुए बोले हैं कैब चालक इससे होगा काफी मुनाफा। टैक्स के नाम पर होने वाली अवैध वसूली पर भी लगेगी लगाम। इटावा में वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का चलेगा अभियान और 1 अगस्त से 31 दिसंबर 2022 की समय सीमा निर्धारित की गई है। डीएम बोले हैं इससे वोटर्स का फायदा होगा। वोटर कार्ड की डुप्लीकेसी पर लग सकेगी रोक। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नैक ग्रेडिंग में A++ ग्रेड किया हासिल। नैक की टीम ने यूनिवर्सिटी में 21 से 23 जुलाई तक किया था निरीक्षण। सोमवार को सुबह जारी किया गया परिणाम। जानकारी होते ही यूनिवर्सिटी में जश्न का माहौल। प्रतापगढ़ में बेसिक शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर कसा है शिकंजा। बीएसए ने 42 स्कूलों को नोटिस जारी किया है। बेसिक शिक्षा विभाग अब कर रहा है कार्रवाई और आर्थिक जुर्माना लगाने की तैयारी। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद का बांदा दौरा। जिला अस्पताल पहुंचकर आकाशीय बिजली की चपेट में आए लोगों का जाना है हालचाल। पीड़ितों के परिजनों को दिया है बेहतर इलाज का भरोसा। मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए कानपुर में बढ़ाई गई है सतर्कता। सीएमओ ने जारी किया अलर्ट। हैलट अस्पताल में मंकी पॉक्स के लिए 50 बेड किए गए सुरक्षित। सैंपलिंग लेने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। कई राज्यों में मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीज मिलने पर उन्नाव जिला प्रशासन अलर्ट है। उन्नाव जिला अस्पताल में बनाया गया है 6 बेड का स्पेशल वार्ड। वायरल फीवर से पीड़ित मरीजों का तैयार किया जा रहा है डाटा। सीतापुर प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही। 1 साल बाद भी नहीं बन पाई है क्षतिग्रस्त पुल और कई पुल भी बड़ी दरारें जो है पुल में पड़ रही हैं और लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। लहरपुर तहसील के सीतापुर तंबौर मार्ग का मामला।
उत्तराखंड में 28 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने पहाड़ से मैदान तक बरसात की जताई आशंका। प्रशासन के साथ एसडीआरएफ की टीम भी अलर्ट पर। बस्ती में शिव भक्तों का जोरदार स्वागत। डीएम और एसपी ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से की है फूलों की बारिश। भदेश्वरनाथ मंदिर में की गई है पुष्प वर्षा। कांवड़ियों ने अपना स्वागत होता देख हर हर महादेव और बम बम बोले के लगाए जयकारे। गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वरनाथ मंदिर पर हेलीकॉप्टर से की गई है पुष्प वर्षा। भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए मंदिर आने वाले कांवड़ियों पर बरसाए गए फूल। हरिद्वार में भी उमड़ी है श्रद्धालुओं की भीड़। हर की पैड़ी पर श्रद्धालु कर रहे हैं भगवान शिव की आराधना। बोले बम के नारों से गूंजा है माहौल। संभल के शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए उमड़ा है भक्तों का सैलाब। गुन्नौर के पताली मंदिर के बाहर लगी है लंबी कतार। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। अमरोहा में जलाभिषेक के लिए उमड़ा है शिव भक्तों का सैलाब। वासुदेव तीर्थ स्थल समेत सभी शिवालयों में भारी भीड़ है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। धर्मनगरी वाराणसी में भी उमड़ा है श्रद्धा का सैलाब। लाखों की तादाद में शिव भक्त गंगा में जल भरकर कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक। रामनगरी अयोध्या में भी उमड़ी है शिव भक्तों की भारी भीड़। सरयू नदी से जल भरकर कांवड़िए शिवालयों में जाकर कर रहे हैं भगवान शिव का जलाभिषेक। हरिद्वार की दधेश्वरनाथ महादेव मंदिर में सुबह से ही लगा भक्तों का तांता। दूर दूर से भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे श्रद्धालु। मान्यता है भगवान शिव सावन में यहीं पर रहते हैं। मेरठ में भी सावन की शिवरात्रि की धूम। शिव भक्त पवित्र नदियों में जल लेकर कर रहे हैं भगवान शिव का जलाभिषेक। जगह जगह श्रद्धालु शिव मंदिरों में कर रहे हैं पूजा अर्चना। मेरठ पुलिस ने कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए बनाया हाईटेक कंट्रोल रूम। सभी प्रमुख चौराहे और संवेदनशील इलाकों में 131 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। एडीजी ने लिया है हाईटेक कंट्रोल रूम का जायजा। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर सुबह से ही उमड़ रहे हैं हजारों शिव भक्त। श्रद्धालु कर रहे हैं भगवान शिव का जलाभिषेक। भीड़ के चलते लोगों की लगी लंबी लाइन। बागपत में भी उमड़ी है कांवड़ियों की भीड़। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए उमड़े हैं लाखों श्रद्धालु। शिव में हुआ है पूरा माहौल। मंदिर में बाहर लाइन में लगकर लोग कर रहे हैं अपनी बारी का इंतजार। शाहजहांपुर में भी आस्था का सैलाब। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। लोग लगा रहे हैं भगवान शिव की जयकारे। शिव पुराण कथा सुनने को लेकर लोगों में काफी उत्साह। संभल में मुस्लिम नेता ने पेश किए हिंदू मुस्लिम सौहार्द की अनोखी मिसाल। कांवड़ियों के लिए भंडारा का किया आयोजन। मुस्लिमों से ही हिंदुओं के त्योहारों में सहयोग करने की अपील। रुड़की में कांवड़ियों में जमकर हुई है मारपीट। मारपीट में कांवड़ियों की हुई है मौत। डाक कांवड़ के दौरान गाड़ी आगे ले जाने को लेकर हुआ विवाद। आगरा में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से रात में स्टीमर बंद रहे। कांवड़ियों ने किया हंगामा। पुलिस प्रशासन ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। सुबह पुलिस की मौजूदगी में शुरू किया गया स्टीमरों का संचालन। थाना पिनाहत क्षेत्र में चंबल नदी घाट का मामला। करगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी ने किया शहीदों को नमन। ट्वीट में लिखा है सभी साहसी सपूतों को शत शत नमन। पीएम मोदी ने करगिल विजय का वीडियो भी शेयर किया। लखनऊ में सीएम योगी ने शहीद स्मृति वाटिका जाकर की है करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि। वीर शहीदों को नमन किया सीएम योगी। सीएम योगी ने शहीदों के बलिदान को किया है याद। कहा देश के कई वीर सैनिकों ने दिया है सर्वोच्च बलिदान। करगिल शहीदों के परिजनों से भी मिले हैं सीएम योगी। सीएम योगी ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। करगिल विजय दिवस पर देहरादून में सीएम धामी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया है। शहीदों की मां के सीएम धामी ने छू लिया। देश में मनाया जा रहा है करगिल विजय दिवस। प्रयागराज में डाइट के छात्र छात्राओं ने सुभाष चौक तक विजय जुलूस निकाला और ऑपरेशन विजय को याद करते हुए शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मथुरा छावनी में मनाया गया है करगिल विजय दिवस। युद्ध स्मारक पर शहीदों और सैनिकों को याद किया गया। उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। देश के लिए कुर्बानी देने वाले वीर सपूतों के शौर्य को याद किया गया। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के छात्रों ने अनोखे अंदाज में मनाया है करगिल विजय दिवस। सैंड आर्ट तैयार कर दिखाई है करगिल की विजय गाथा। सैनिकों के बलिदान को भी याद किया गया। मऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी और विधायक बेटे अब्बास अंसारी को भगौड़ा घोषित किया है। पुलिस ने दी है चेतावनी, जल्द से जल्द कोर्ट में सरेंडर करें अन्यथा कठोरता
पूर्वक कार्रवाई की जाएगी। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य का स्वामी प्रसाद मौर्य पर करारा प्रहार। एसपी मौर्य के खिलाफ किया गया है अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल। कांशीराम के साथ रहकर भी कुछ नहीं सीख पाए एसपी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओपी राजभर पर साधा निशाना। कहा, राजभर में राजनीतिक परिपक्वता का अभाव। अपनी बयानबाजी से राजभर बन गया है मजाक का विषय। बीएसपी ने भी राजभर को दिया नकार। एसपी विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य से एसटीएफ ने की पूछताछ। सचिवालय में नौकरी के नाम पर ठगी का मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अखिलेश की लेटर पर चाचा शिवपाल यादव का जवाब, मुझे निकाला नहीं, स्वतंत्र किया है। मुझे विधानमंडल दल से क्यों निकालती समाजवादी पार्टी। विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने वरिष्ठ विधायकों को लंच पर बुलाया। 5 बार या उससे ज्यादा चुनाव जीते 34 विधायकों के साथ लंच। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी है बीजेपी। सबसे निचले स्तर के संगठन को मजबूत करने के लिए हो रहा है काम। स्थायी की जाएगी सभी पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति। योगी कैबिनेट की बैठक में 9 प्रस्ताव पर लगी है मुहर। ललितपुर में नई जेल बनाने का प्रस्ताव भी पास। दिल्ली एनसीआर के कैब टैक्सी वालों को बड़ी राहत। सिर्फ एक जगह ही देना होगा रोड टैक्स। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से करार पर योगी कैबिनेट में लगे हुए। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से फिर हुई है पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने जगह जगह पर प्रदर्शन। दिल्ली में राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया है। विजय चौक पर धरना दे रहे राहुल गांधी को वैन में ले गई पुलिस। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध। सत्याग्रह के नाम से कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। लखनऊ में कई कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। द्रौपदी मुर्मू के शपथ लेने के बाद पहली बार मुलाकात।